वाणी को नमन करता हूँ और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश टमाटे नीचे कर लेना है। आए हुए अध्यक्ष महोदय कृपया ध्यान से सुने। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांघ चुका, झूठे वादे प्यार मोहब्बत सब टूटी पर टांग चुका। तो तुम भी घाटों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। भारत सारंगा हाड़ी के अरमानों की छाती है, गौतम बुद्ध महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। और एक प्रमाण देता हूँ, भारत का भी विश्व गुरु रहा होगा। अगर लगे आपको कि एक गवाही काफी है तो आगे से लेकर पीछे तक एक एक विद्यार्थी की ताली देखना चाहूंगा। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया, विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया। सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान लिया, भारत माता का बंटवारा से कर पाकिस्तान दिया। लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। देखिए, कविता कोई कांग्रेस नहीं होती, कविता भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कविता बसपा नहीं है, कविता अन्य कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कविता संस्कार है, कविता संस्कृति है, कविता देश का मापदंड होती है। ये पहले आपको बता दूं। हमने भागा जीता भारत का झंडा गड़ सकता था, गर्रा हाजी पीर जीत कर भारत आगे अड़ सकता था। लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए, लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए, और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए, और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ, धोखा कैसे खाया था। कारगिल घुसपैठ हुई तो कुछ आतंकवादी हमारी सीमा को पार करके आ गए, तो उसके लिए मेरा एक सवाल है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ, धोखा कैसे खाया था। रावण मेरे घर में भेष बदल कर कैसे आया था। क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था। या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था। मैं दिल्ली से पूछ, या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था। उत्तर नहीं मिल पाता है, मैं शर्मसार हो जाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। और एक शायद दिल में उसको भी बोलना चाहता हूँ आपके सामने, सुने। जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी मुट्ठी में बारूद छुपा कर लाए थे। जो मंसूबे बना रहे थे हम भारत को बांटेंगे, और सियाचिन कारगिल के मानचित्र से फाड़ेंगे। जिनके कारण दिल्ली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी हुई थी मांग बिना सिंदूर कड़ी। जिनके कारण से हिमालय लाल खून से गर्म हुआ, जिनकी तोपों से भारत माता का हृदय भाल हुआ। उनको क्षमादान लेने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। मैं दिनकर का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ, और सैनिक की महिमा का वर्णन करता हूँ। अंतिम पंक्ति पर एक एक विद्यार्थी ताली बजाकर सेना को सल्यूट करेगा। मैं दिनकर का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिन माते की कुमकुम बिंदिया वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई आंखों की प्रियम राई। जिन बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमाती जीवन हरण हुए होंगे। टूटी चूड़ी महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, और एक मात्रा का अंतर है केवल हम में और सैनिकों में। हम वेतन के लिए काम करते हैं, सैनिक वतन के लिए काम करते हैं।
जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उन्हें नहीं परवाह दिल्ली के कोई भी कानूनों से। जो सैनिक सीमा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। जिनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल तो सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? केवल सैनिक की जिम्मेदारी हमारे देश की रक्षा करना, और कोई नहीं करेगा? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी होती है। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहाकर सरहद पर टीका कर जाते हैं? कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उनकी संततियों को आजादी जीने का अधिकार नहीं। अब जग के दादा नानाओं से डरना छोड़ो, लाहौर कराची को तुम अपना भारत कहना छोड़ो। अब हमको एक और महाभारत लड़ना होगा, चक्र सुदर्शन लेकर के आगे बढ़ना होगा। मैं बजरंग बली को उनकी ताकत याद दिलाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ, इसीलिए मैं केवल अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। यहाँ कविता खत्म होगी पर 4 लाइन पहली बार मैंने लिखने की कोशिश की, मैं उनको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सेना के लिए है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो आरती भारती की तो सम्मान बदलेगा। करो मत उलझ कर विवादों में, कीर्ति माँ की धूमिल करो पूजा शहीदों की तो हिंदुस्तान बदलेगा। जय जगन्नाथ।